अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले ही इंतबाह जारी कर दिया है ईरान से। ये कहा गया है कि हमारे किसी भी इंटरेस्ट को जो गल्फ में हमारे इंटरेस्ट है, जैसे कतर में उनका बेस है बहुत बड़े, बाकी यूएई के अंदर हैं, और एक दो जगहों पे उनके बेसिस मौजूद हैं, और वहां पे उनकी बहुत बड़ा स्टेक है अमेरिका का। और उन्होंने ये इंतबाह जारी किया ईरान को कि अगर आपने रिटेलिएशन करनी है तो हमारी किसी भी पर्सनल, यानी हमारे कोई भी जो अफराद हैं या कोई भी हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उनको आप जरा देखिएगा कि उसकी तरफ कोई अटैक नहीं करेंगे आप। लेकिन जब आपके ऊपर अटैक होता है एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर, तो फिर ये चीजें तो ईरान नहीं देखेगा कि कहाँ पे किस जगह पे कौन बैठा हुआ है और कौन नहीं बैठा हुआ, क्योंकि ईरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि गल्फ स्टेट के अंदर से ही कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ये जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये भी बयान अभी चल रहे हैं ईरानियन टेलीविजन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, कि इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन बनती है कि अगर वो अगर रिटेलिएट करता है ईरान इसराइल के ऊपर, अगर उसने साथ ही साथ गल्फ स्टेट की किसी मुल्क को किसी मुल्क को निशाना बनाया या वहां पे मौजूद किसी ऐसे अड्डे को जहां पे ईरान यानी अमेरिका के भी इंटरेस्ट हैं या उनके जो बेसिस हैं, तो फिर मुझे ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, खत्म होती नजर नहीं आ रही, और ये बड़ी जंग होगी। और इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के कूदने का भी इम्कान है। अगर अमेरिका के मफादात को हिट किया जाता है गल्फ में, तो ये बईद कयास नहीं है कि शायद फिर अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो जाए, जो कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी। ऑलरेडी लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें कर रहे हैं, तो ये तो हमें होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो अटैक हुआ है ये नॉर्मल नहीं है। हमने 6-8 महीने पहले भी, खुर्रम साहब हमारे साथ ही मौजूद थे जब लास्ट हमला हुआ था 6 माह पहले, लेकिन वो तकरीबन 2 घंटे के बाद वो खत्म कर दिया गया था। उसमें बहुत ही कुछ ज्यादा नुकसान भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन आज तो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी इसराइल ने, पूरे टारगेट सेट किए हुए थे, ना सिर्फ तेहरान के बल्कि पूरे के पूरे मुल्क में। मैं फिर से आपको शहरों के नाम बता देता हूँ जहाँ पे ये अटैक हुए हैं। मैंने जैसे बताया कि साताबाद को हिट किया गया है, महालती को हिट किया गया है, चित्तर को हिट किया गया है, वानक है, पाकिस्तान एक जगह है वहां पे एक इलाका है उसको हिट किया गया है, नारमक का इलाका है, लवीजान का इलाका है। और सबसे जो खतरनाक जो बात सामने उभर के आ रही है कि इस्फहान जो सूबा इस्फहान है, वहां पे नतनाज का जो इलाका है और जो कुम जो बहुत ही सीक्रेट जगह है, कुम जहाँ पे जो हमारे इनके बहुत बड़ी ज़ियारतें हैं, उस जगह को वहाँ पे फार्दो एक जगह है वहाँ को भी हिट किया गया। और जो नतनाज का इलाका है वहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट का प्लांट है, जो कि ईरान कहता था कि हम अपनी एनर्जी के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अपनी पीसफुल जो हमारी जो बिजली है या दूसरे जो पीसफुल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते थे। ये भी इसी इलाके में ये प्लांट वाक़ है और ये भी बताया जा रहा है कि इस प्लांट को भी हिट किया गया है। हाँ जी। अच्छा नासिर, ये बताइए कि जिस तरह आप बता रहे थे कि ईरानी टीवी पर खबरें चल रही हैं कि कुछ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इन हमलों को, तो क्या अगर ईरान इन पर भी फैसिलिटेटर्स पर भी हमला करता है तो क्या ईरान अकेला सस्टेन कर पाएगा खित्ते में इस तरह से? देखिए, मफादात को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं जब अब आपकी सिचुएशन ये हो जाए कि जब आपको सांस लेने का मौका नहीं मिले, चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक हो और आपका कोई नेबर भी आपके साथ ना हो। क्योंकि देखिए, हम भी इस वक्त जो रीजन में हम जो पाकिस्तान है, हम भी बिल्कुल करीब ही हैं ईरान, हम तो नेबर है, नेक्स्ट डोर नेबर, तो इसके इम्पैक्ट हमारे भी आ सकते हैं। बहुत संजीदा किस्म के और बहुत खतरनाक किस्म के जो असरात हैं वो हमारे मुल्क के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इनके ऊपर अटैक जारी रहते हैं, अगर इनको ये पता चलता है कि ये अब हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है, तो उसके बाद जो ईरानियन हुकूमत है, जो उनकी जो स्टेट मीडिया है, वो इस वक्त ये बता रहा है कि, और जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि मेहराबाद एयरपोर्ट से, क्योंकि तेहरान एयरपोर्ट को तो बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, जितनी एयरलाइंस उनको भी बंद कर दिया गया, लेकिन मेहराबाद एयरपोर्ट से 15 से 20 फाइटर जेट जो है वो स्क्रैम्बल्ड किए हैं। और अब वो उनकी निशाना किस जानिब है, वो किस जानिब जाते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि बगदाद में ऑलरेडी बहुत बड़े एक्सप्लोजन की इतलात हैं कि काफी बड़ा एक्सप्लोजन वहां पे हुआ है। अब इस जंग से रिलेटेड है या नहीं है, या इसराइल की जानिब से किया गया है, या ईरान ने वहां पे किसी हदफ को निशाना बनाया है। तो अगर ये ईरान अपने मुल्क से, ईरान से बाहर निकल के अगर अपने हदफ को निशाना बनाता है तो ये एक बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो हूतीज हैं वो भी हाई अलर्ट में, यमन में जो यमन की हुकूमत है वो भी हाई अलर्ट पे चली गई हुई है। और आप देख सकते हैं कि यमन और गल्फ जो है वो उनके आपस में सरहदें मिलती हैं, तो ये अगर यहाँ से भी अगर अटैक हुई
शुरू होते हैं, रिटेलिएशन शुरू होती है इसराइल के खिलाफ। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो आपको इस जंग में जो है ना झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसमें ये ना सिर्फ एक मुल्क झोंका जाएगा, बल्कि पूरे का पूरा रीजन जो है वो जंग की नजर कहीं अनफॉर्चुनेटली हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि कल बड़ी ही तेजी से कुछ ममालिक में से, गल्फ के ममालिक में से इवैक्यूएट किया गया सिफारतकारों को, उनकी फैमिलीज को। तो ये बड़ा अलार्मिंग था।